जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर जो है 8 से शुरू करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि A बराबर 1 2 3 4 5 मतलब A समुच्चय के 5 अवयव हैं में R किस प्रकार का संबंध रखता है कि A कामा B इस प्रकार है कि A माइनस B मॉड ऑफ A माइनस B सम है। जो मॉड A माइनस B है वो हमेशा सम आना चाहिए, ऐसा संबंध रखता है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। क्या दिखाना है? स्वतुल्य संबंध है, ये बोल दिया है, इसलिए हमको इसको दिखाना पड़ेगा। स्वतुल्य संबंध है। फिर इसके बाद इसमें एक सवाल और है, कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 2 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है दोनों, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से अवयव से संबंधित नहीं है। ये हमको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन भले देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। पहले तो स्वतुल्य दिखा लेते हैं। स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य दिखा लेते हैं। स्वतुल्य क्या है? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम दोनों विधि से लगा सकते हैं। एक रोस्टर विधि होता है, एक रोस्टर रूप से, और एक समुच्चय रूप हमको दे रखा है। तो एक काम करते हैं, पहले रोस्टर रूप से ही बता देते हैं ना, दोनों विधि से बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, समुच्चय क्या दिया है वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो समुच्चय है, यहाँ से लिख लेते हैं समुच्चय क्या क्या है। ठीक है, समुच्चय यहाँ से दिखा लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास समुच्चय किस प्रकार का है, 1 2 3 4 5 के रूप में है। तो ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो ए से ए हम बनाएंगे क्या संबंध, किसमें 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 में। ठीक है, और संबंध कैसा बनेगा, कह रहा है मॉड ऑफ A माइनस B सम होना चाहिए। A को B में से घटाने पर कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो इस वाले अवयव को A मान लेते हैं और इस वाले अवयव को हम B मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए संबंध निकाल लेते हैं पहले R। ठीक है, तो संबंध अब अगर हम R निकालें तो देखिए R किस प्रकार से निकलेगा। ये यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले इसी से सब कुछ होने वाला है। ये हमको जो दे रखा है संबंध R जो दे रखा है वो किस रूप का है कि ए बी इस प्रकार होना चाहिए। जो हमारे पास युग्म बनेगा ए बी का, तो A माइनस B घटाने पर सम आना चाहिए मॉड में। ठीक है, तो A में से B, देखिए अगर हम 0 में से 0 1 में से 1 को घटाएं, 1 में से 1 घटाएं तो 0 आएगा। तो 0 को भी हम सम के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा हो गया 1 कामा 1, तो ये भी घटाने 0 आ रहा है। अगर हम यहाँ से 1 कामा 3 करें, 1 कामा 3, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर अगर 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, माइनस में 1 आएगा, 1 जो कि क्या है, विषम है। तो हमको लाना है सम के रूप में। तो इनमें से कौन कौन को घटाने पर सम आता है, तो अगर 1 में से मतलब 3 में से 1 घटा दें तो 2 आएगा, ये भी सम है। अगर 4 में से 1 घटाएं तो विषम आएगा। अगर 5 में से 1 घटाएंगे ये भी सम आएगा। तो ये भी संबंध रखेगा। तो क्या क्या संबंध हुआ, 1 कामा 1, एक तो एक संबंध हो गया, 1 कामा 3 एक तो संबंध ये हो गया, और 1 कामा 5 एक संबंध ये हो गया। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई हुई कि हमको कहाँ से मिल रहा है ये संबंध। A में से B को घटाने पर सम आना चाहिए, वही हमारा युग्म बनेगा। ठीक है, अच्छा दूसरे से अगर संबंध रखें B वाले 2 से, ठीक है, तो अगर हम 2 में से 2 घटाएं तब भी तो 0 आएगा। तो एक तो ये हो गया। अगर 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आएगा, ये नहीं रखेगा। 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा, जो कि सम है, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब 2 से 4 संबंध रखेगा, और 2 से 5 नहीं रखेगा, क्योंकि 5 में से 2 को घटाने पर 3 आता है। तो हमारे पास जो अगला मिला है वो मिला है 2 कामा 2 और 2 कामा 4। ठीक है, ये हो गया। अच्छा 3 किससे किससे संबंध रख सकता है, 3 से भी चेक कर लेते हैं। तो 3 में से 3 घटाओगे तो ये भी तो एक संबंध रखेगा।
अगर हम 3 को 4 से घटाएं तो 1 आएगा, लेकिन 3 को 5 में से घटाएंगे 2 आएगा, जो कि 2 से क्या सम है। तो एक तो संबंध हमारा हो गया 3,3 और एक तो संबंध हो गया 3,5। कोई दिक्कत? नो डाउट ना, सही है। अच्छा 4 तो 4 से भी संबंध रखेगा तब जाके 0 आएगा, तो और तो किसी से नहीं रख सकता, क्योंकि 4 में से 5 में से 4 घटाएंगे तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ एक तो हो ही सकता है ना, अगर हम 4 को 2 से कर दें, 4 को 2 से, तब भी आ जाएगा। इसके मतलब 4,2 1 आएगा और 4,4 1 आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा यहाँ से एक संबंध और बन सकता था, अगर 3 में से 1 घटाने पर भी तो सम आता, तो एक संबंध और बना लीजिए 3,1 भी होगा। ठीक है, 3,1 3,3 3,5 ये 3 बनेंगे। ठीक है, ये 2 बनेंगे। अच्छा 5 से कौन कौन संबंध रख सकता है, तो 1 घटाओगे तो भी आ जाएगा। इसके मतलब हम कह सकते हैं कि ये बनेगा 5,1 तभी तो सम आएगा। तो 5 से 1 तो संबंध रख रहा है और 5 से 2 नहीं रख पाएगा, क्योंकि 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा, विषम है। तो 5 में से अगर हम 2 घटाएं 3 घटाएं तब तो रख सकता है, तो 5 3 हो जाएगा, एक तो 5,3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा और 5 में से 5 घटाओगे तो 0 आएगा। इसका मतलब 5,5। तो ये सभी कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संबंध रख सकते हैं। अगर a को b से घटा दें तो सम आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 13 संबंध रख सकते हैं। अब ये तो हमारा बन गया रोस्टर रूप से जो है संबंध आ गया। अब तो हम निकाल सकते हैं स्वतुल्य क्या है। ठीक है, स्वतुल्य के बारे में अगर बताएं तो स्वतुल्य क्या कहता है कि स्वयं का तुल्य स्वयं से होना चाहिए। तो इसमें कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं। तो 1 का 1 से संबंध दिख रहा है, काटो, और 2 का 2 से संबंध, 2 का 2 से संबंध यहाँ है, 3 का 3 से संबंध यहाँ है, 4 का 4 का यहाँ से, 5 से 5 का, मतलब यहाँ पर सभी क्लियर हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, डॉट डॉट कहाँ तक है? 5 तक है। ठीक है, 5,5 बिलोंग्स टू आर। तो अच्छा अगर ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब आर क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अच्छा ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है, पहले तो हम रोस्टर विधि से इसको संबंध निकालेंगे रोस्टर रूप में, फिर ये कंडीशन फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब सम्मिति देख लेते हैं। सम्मित है कि नहीं, सम्मित को चेक कर लेते हैं। सम्मित संबंध है कि नहीं। सम्मित में हम क्या बताए हैं कि अगर ए भी बिलोंग करे आर में तो उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए आर में। बस क्लियर सी बात है, छोटी सी। तो देखो अगर यहाँ से 1 3 है, 1 3 का अपोजिट कहीं दिख रहा है, 3 1 तो यहाँ है, तो ये इसका है, ये इसका अपोजिट है। 1 5 यहाँ है तो 5 1 भी यहाँ है, इसका अपोजिट भी है। अगर 2 4 का देखें तो 4 2 यहाँ है। ठीक है, अगर हम 3 5 का देखें तो 5 3 यहाँ, मतलब सभी का अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 1,3 ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो फिर कह सकते हैं कि 3,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये भी तो इसमें बिलोंग कर रहा है ना, क्वेश्चन में, मतलब इस संबंध में दिख रहा होगा। और भी हैं जो कि 1,5 भी है, तो 1,5 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 5,1 बिलोंग्स टू आर, ये भी तो है। और क्या है? 2,4 भी है, तो 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 4,2 बिलोंग्स टू आर, ये भी तो बिलोंग कर रहा है। और 3,1 तो हो ही गया है, और 3,5, तो 3,5 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 5,3 भी बिलोंग कर रहा है किस में? आर में। ऐसे सभी हैं जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, उल्टे भी हैं और सीधे भी हैं ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया, सभी हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं अतः आर क्या है? इम्प्लाई दैट आर सम्मिति संबंध है, सम्मित संबंध है। कैसा है? आर कैसा है? सम्मित संबंध है। क्लियर हो गया। चलिए अब यही तो और एक बाकी है जो कि है संक्रमक संबंध। क्या? संक्रमक संबंध देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अच्छा संक्रमक संबंध में हमने क्या बताया है कि अगर ए बी बिलोंग करे आर में और बी सी बिलोंग करे आर में, तो बी बी को हटा दीजिए,
तो ए और सी बचेगा, ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो आज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य को हटा दीजिए काट कर, ट्रिक में हमने बताया है, तो सबको हटा दिए। अब 1 और 3 है और 3 से शुरू होने वाली कोई संख्याएं देखो यहाँ है, तो 3 को जैसे हमने हटाया तो बचा क्या, 1 तो 1 भी तो है, क्लियर सी बात है। 1 5 को चेक करो, 5 से शुरू होने वाली और कहीं है, 5 से शुरू वाली यहाँ से है, तो 1 भी है, इसका मतलब ये भी सही है। 2 4 के देखो तो 4 को हटाओ तो बचेगा 2 तो 2 से भी शुरू होने वाली है, इसका मतलब यहाँ पर सभी सही हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1, 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3, 1 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डेट। तो हम कह सकते हैं कि 1, 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार सभी हैं, इसी प्रकार सभी युग्म इसी प्रकार सभी युग्म हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि आर संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। कैसा है, आर कैसा है, संक्रमक संबंध है। बस यही तो आपको सिद्ध करना था। जब सभी तो संबंध सही निकले, स्वतुल्य भी निकला, सममिति निकला और संक्रमक भी निकला, तो हम कैसा कह सकते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो आर कैसा संबंध हो गया हमारा, तुल्यता संबंध है, क्योंकि सभी संबंधों को फॉलो कर रहा है ना। जब सभी संबंधों को फॉलो करता है तभी तो सहतुल्य संबंध होता, तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, तो ये था रोस्टर रूप में, अगर इस प्रकार से हम दर्शाएं तो कर सकते हैं ना। लेकिन अगर समुच्चय रूप में लिखें तो उसको भी हम इस रूप में कर सकते हैं। तो समुच्चय रूप में भी दिखा लेते हैं, क्योंकि समुच्चय रूप ही ज़्यादा बेटर बनता है ना। ये थोड़ा लेंदी चला जाता है, लंबा हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं बच्चों ना, लेकिन ये आसान होता है बच्चों को करने में। थोड़ा हमारी तरफ से तो ऐसे ही लगते हैं बच्चों को। चलिए आइए कर ही लेते हैं, दूसरे मेथड से कर लेते हैं, दूसरा मेथड समुच्चय का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्वतुल्य के रूप में, स्वतुल्य क्या है इसको लिख लेते हैं, स्वतुल्य है कि नहीं इसको चेक करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए क्या है, सबसे पहले हमको आर की जो संबंध दे रखा है, ये कहा है ए कामा बी सच दैट इस प्रकार होना चाहिए, ए माइनस बी किस में होना चाहिए, सम में होना चाहिए। तो स्वतुल्य में हमने कहा कि पहले स्वयं का स्वयं से तुलना करा लो। जैसे यहाँ है ए माइनस बी, ठीक है, सम है, तो क्या अगर हम बी को ए बना दें तो ए माइनस ए सम होगा कि नहीं। तो ए में से घटाओगे 0 आएगा, और 0 एक प्रकार की सम ही होती है, तो इसका मतलब यह नियम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए माइनस ए मॉड ऑफ ए माइनस ए सम है, क्या है, सम है। तो इम्प्लाइड डेट हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए बिलोंग करेगा किस में, आर में। जब ए माइनस ए बिलोंग कर रहे आर में, तो हम कह सकते हैं कि आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तो आप तो कह ही सकते हैं ना स्वतुल्य संबंध है, बस यही तो आपको कहना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा चेक लेते हैं। दूसरा क्या है, संक्रमक नहीं, सम्मिति पहले देखेंगे। सम्मित संबंध है कि नहीं है इसको चेक कर लेते हैं। अब सम्मित के लिए वहीं से शुरू करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी बिलोंग करेगा आर में, तब जाके ए माइनस बी सम होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि हम कह सकते हैं कि यदि ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए माइनस बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि ए माइनस बी क्या है, सम है। मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, सम है। अगर ये सम है, क्या इसका उल्टा सम हो सकता है, चेक करो। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, जब माइनस कॉमन निकालोगे तो बनेगा बी माइनस ए, क्लियर हुआ। और मॉड में कभी माइनस नहीं रह सकता, मॉड के अंदर कभी माइनस नहीं रह सकता, ठीक है ना, मॉड के अंदर कभी माइनस नहीं रह सकता है। इसलिए हम मॉड को हटाएंगे तो आएगा बी माइनस ए, क्या आएगा, बी माइनस ए। और बी माइनस ए क्या है, एक सम ही है, तो है क्या है, सम है। ठीक है, चाहे उसमें से घटाओ चाहे उसमें से, आएगा सम ही। ठीक है, तो अगर ये सम है तो अब तो कह सकते हैं कि आर क्या है, यहाँ से देखेंगे, अब तो कह सकते हैं कि बी कामा ए भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में।
जब आर में बिलोंग करेगा तो आर क्या हो गया, सम्मिति संबंध हो गया। आर सम्मिति संबंध है, क्या है, सम्मित, आर सम्मित संबंध है। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। कैसे, जैसे हमने मान लेते हैं 2 और 4 है, 2 और 4 है, ठीक है। तो अच्छा ये 2 और 4 है तो बिलोंग कर रहा आर में। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं। अगर 2 और 4 बिलोंग कर रहा आर में, इसके मतलब हम कह सकते हैं 2 - 4 क्या है, सम है। 2 - 4 क्या है, सम है। तो अगर इसका हम उल्टा कर दें भैया, उल्टा मतलब माइनस कॉमन निकाल लें तो 4 - 2 हो जाएगा। ये भी तो सम ही होगा, क्योंकि 4 में से 2 घटाओगे तभी 2 आएगा, और माड के अंदर सम तो माइनस तो रह नहीं सकता, तभी तो 2 ही आएगा। माड ऑफ 2 क्या है, सम ही है, ठीक है। तो चाहे उल्टा करो माड के अंदर, चाहे सीधा करो, वो हमेशा अगर सम है तो सम ही आएगा, ठीक है। अगर दोनों अंकों का घटाव सम आ रहा तो सम ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये तो सम्मिति आ गया। अब देख लेते हैं संक्रमक है कि नहीं। संक्रमक चेक कर लेते हैं। अब संक्रमक के लिए क्वेश्चन से उठाएंगे। पहले तो अगर हम ए बी बिलोंग करें आर में, ठीक है, मतलब यहाँ से एग्जाम्पल के तौर डिफिनीशन में क्या है, ए बी अगर बिलोंग करे आर में तो बी सी बिलोंग करेगा आर में, और बी बी को हटाने पर ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यही तो हमको दिखाना है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि अगर यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, इसका दोनों का अर्थ क्या है कि माड ऑफ ए माइनस बी, जब ए बी बिलोंग करता है तो कहने का अर्थ है ए माइनस बी सम है। तो ए माइनस बी कैसा है, सम है, माड के अंदर सम है। तथा इसका कहने का अर्थ यही होगा बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर, बी माइनस सी भी क्या होगा, बिलोंग करे आर में, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है कि ए और सी भी, माड ऑफ ए माइनस सी भी क्या होना चाहिए, सम ही आना चाहिए ना, ये दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान के काम करेंगे कि माना, हमने क्या माना, मान लिया कि माड ऑफ ए माइनस बी को घटाने पर आता है 2k1। अच्छा, ये 2k1 हमने क्यों लिया है, इसको दिमाग में बैठाओ। कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि जैसे सम संख्याओं को मानते थे तो क्या लेते थे, सम संख्याओं को मानते थे तो 2x लेते थे, और जैसे ही विषम संख्या को मानते थे तो 2x + 1 मानते थे। इस प्रकार से मानते थे कि नहीं, याद होगा उसमें क्या नाम, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, द्विघात समीकरण में, उसमें ऐसे मानते थे कि अगर सम संख्या मानना है तो 2x मान लेते हैं और विषम संख्या 2x + 1 के रूप में मानते थे। तो ये सम ही लाना है, इसलिए यहाँ पर 2k1 मान लिया। और इसको क्या मानेंगे, इसको माड ऑफ b माइनस सी इक्वल टू 2k2 मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, माड को हटाएंगे तो यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा प्लस माइनस का लग जाएगा, तो a माइनस बी लिख दे, प्लस माइनस 2k1 हो जाएगा। और यहाँ पर b माइनस सी लिख दें तो ये हो जाएगा 2k प्लस माइनस, सॉरी, यहाँ प्लस माइनस 2k2 हो जाएगा ना। अच्छा, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को चलिए जोड़ लेते हैं। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये होगा a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी होगा, है कि नहीं, a माइनस बी और प्लस में b माइनस सी, ये वाला बाएं पक्ष, ये वाला बाएं पक्ष, दोनों हमने जोड़ लिया। और इधर वाला जोड़ लेते हैं 2k1 प्लस माइनस और प्लस माइनस 2k2। क्लियर, b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी आया, बराबर यहाँ से प्लस माइनस सिर्फ कॉमन लेंगे और 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा k1 प्लस k2। और k1 k2 क्या है, इसको तो लिख लीजिए। k1 k2 क्या बिलोंग करेगा, जड़ में बिलोंग करेगा, क्योंकि जड़ एक पूर्ण संख्या है ना, यही तो होगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर अगर हम माड लगाएं, तो क्या बनेगा, तो अगर हम माड लगाएं तो माड ऑफ a माइनस सी होगा इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस ही लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माड के अंदर रह नहीं सकता, तो हो जाएगा 2 और माड ऑफ k1 प्लस k2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, है कि नहीं। और जो ये k1 k2 है ये जड़ में बिलोंग करेगा, है कि नहीं, जो k1 है और k2 है दोनों प्लस k1 k2 बिलोंग्स टू किस में, जड़ में, किस में बिलोंग करेगा, जड़ में, क्योंकि ये सभी एक पूर्ण संख्याएं हैं, बस यही करना है। अब यहाँ पर देखेंगे
कि क्या हुआ यहाँ से, जैसे हमने मान लिया तो ये हो गया a माइनस सी, ये हो गया 2k1 प्लस k2, ठीक है। इसका मतलब a माइनस सी भी क्या है, एक प्रकार की सम संख्याएं हैं, ठीक है। अगर ये विषम ही आ जाता है और ये दो क्या है, सम है, किसी भी विषम संख्याओं में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो वो सम ही प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब यह a माइनस सी भी क्या होता है, मॉड ऑफ सम ही आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इम्प्लाइड डैट a माइनस सी क्या है, सम है। अगर ये सम है तो अब तो कह सकते हैं कि a कामा सी भी बिलोंग करेगा R में। अगर ये R में बिलोंग करेगा तो R क्या हो गया, संक्रमक संबंध हो गया, संक्रमक संबंध। कैसा है, संक्रमक संबंध है। अगर ये संक्रमक संबंध है तो तीनों नियमों को फॉलो कर रहा है। देखिए स्वतुल्य भी आया, संक्रमक भी, सममिति भी आया और संक्रमक भी आया। अब तो कह सकते हैं कि अतः R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। R कैसा है, एक तुल्यता संबंध है। बस ये था। अगर हम समुच्चय के रूप में लिखें तो इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, और रोस्टर विधि भी हमने बता दिया है किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दूसरा पार्ट था, 2 पार्ट था। एक पार्ट में हमने यहाँ पर दिखाना था तुल्यता संबंध, और दूसरा पार्ट है जो कि दिखाना है कि प्रमाणित करना है कि 1, 3, 5 के अवयव जो हैं आपस में संबंध रखते हैं और 2, 4 के अवयव आपस में संबंध रखते हैं, लेकिन 1, 3, 5 और 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये कारण बताना है, ठीक है। तो यही काम करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारे पास समुच्चय, ठीक है, समुच्चय हमारे पास जो समुच्चय, कौन सा समुच्चय यहाँ पर 1, 3, 5 के सभी जो अवयव हैं, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित या संबंध रखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि सभी विषम, यहाँ पर लिखेंगे सभी विषम संख्याओं का अंतर, ठीक है, सभी विषम संख्याओं का अंतर। जैसे मान लीजिए अगर विषम संख्याएं ले लें, जैसे मान लीजिए 5,3 लिख दें, तो अगर 5,3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि सम है। मतलब विषम को घटाने पर कितना आता है, 2 आता है। जैसे अगर 7 माइनस हम 5 ले लेते हैं तब भी कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब कोई भी विषम को अगर घटा दें, विषम संख्याओं को घटा दें, तो विषम संख्याओं का जो घटाव आता है, ठीक है, वो कितना आता है, सम आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सभी विषम संख्याओं का अंतर कितना आता है, सम ही होता है, सम ही होता है, ठीक है, क्या होता है, सम ही होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि समुच्चय तथा, ऐसे लिख देते हैं, तथा समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंध रखते हैं। क्यों रखते हैं, कारण क्या है, क्योंकि सम संख्याओं का घटाव, ठीक है, सभी सम संख्याओं का अंतर जो होता है, क्या होता है, सम ही होता है। क्या होता है, सम ही होता है, ठीक है। कोई भी सम संख्या ले लीजिए, अगर उनको घटाओ, जैसे लीजिए हमने 4,2 लिया,
तो ये भी घटाएंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। जैसे 6 माइनस 4 ले लीजिए तो घटाओगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। मतलब कोई भी सम संख्या ले लीजिए उनका घटाव हमेशा 2 ही बनता, मतलब सम ही संख्या बनती है, ठीक है। तो विषम विषम का घटाव सम आएगा, सम सम का घटाव विषम आएगा। इसलिए यह अवयव और यह अवयव, दोनों अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, ठीक है। मतलब आपस में संबंधित हैं, लेकिन ये तो आपस में संबंधित हैं, ठीक है, परंतु समुच्चय 1, 3, 5 तथा समुच्चय 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, संबंध नहीं रखते हैं, या संबंधित नहीं है, संबंध नहीं रखते हैं। मतलब इन दोनों अवयव एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, कारण लिख लो। क्योंकि सम और विषम संख्याओं का अंतर विषम आता है। क्या आता है, विषम आता है, ठीक है। बस यही होता है, ठीक है। बस यही कारण है। कारण क्या है कि कोई भी विषम संख्याएं, कोई भी विषम समुच्चय हो, वो आपस में संबंध बना सकते हैं। सम आएगा क्योंकि घटाने पर, और कोई भी विषम संख्याएं आपस में संबंध बना सकते हैं क्योंकि सम संख्याओं का घटाव सम ही आता है। लेकिन सम और विषम आपस में संबंध नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सम और विषम का जो घटाव होता है, अंतर होता है, वो हमेशा जो है लगभग विषम ही आता है। लेकिन इसीलिए ये एक दूसरे से संबंध नहीं बनाते। बस यही कारण दिखाना था, परिणाम दिखाना था, हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। और यही दिखाना है कि a माइनस बी हमेशा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, ठीक है। ये कारण देते हुए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये भी इसी प्रकार का है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमने करवा दिया है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, हमारे पास जो समुच्चय दे रखा है इस किस प्रकार का है कि x बिलोंग टू z, मतलब x के जो सभी मान हैं वो z है, एक पूर्णांक संख्याएं हैं। इस प्रकार है कि 0 लेस इक्वल x, मतलब x का जो मान है 0 से सभी बड़ा है और बराबर भी हो सकते हैं, तथा x का जो वैल्यू है वो सिर्फ 12 तक लेना है, क्योंकि 12 के मतलब x से सभी संख्याएं क्या होंगे, 12 तक बड़े होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 0 से 12 तक बिलोंग कर रहा है। तो जो संख्याएं सभी कहाँ से लेंगे, 0 से 12 तक के लेंगे। x की जो मान होगा वो हमारे पास 0 से 12 तक होगा। निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक समतुल्य संबंध है। पहला R इक्वल टू a माइनस बी सच दैट a बाड ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है। इसमें 2 सवाल है। दूसरा R बराबर a माइनस बी सच दैट a बराबर b, ठीक है। ये तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो सीख ही गए होंगे, इतना सवाल करते करते आप सबको आ ही गया होगा ना। समतुल्य संबंध बहुत अच्छे से आ गया होगा, इतना सवाल कर चुके हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम स्वयं से तुलना करा लेते हैं, ठीक है। अगर स्वयं से तुलना कराने पर 4 का गुणज बनता है, यहाँ पर देखो 4 का गुणज बनना चाहिए। a माइनस बी जो हमारे पास घटाने पर आएगा वो 4 का गुणज बनना चाहिए। तो अगर हम ये a माइनस बी लिखा है 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, यह तो कंडीशन सही है। लेकिन अगर हम आपस में तुलना कराएं, a माइनस ए कर दें तो 4 का गुणज है, यह बात सही होगा कि नहीं? अगर सही होगा तो समतुल्य है, नहीं तो नहीं। तो 4 में से 4 गया 0, और 0 जो है 4 का क्या सभी संख्याओं का गुणज है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह 0 आता है, और 0 एक पूर्ण संख्याएं हैं जो कि जड़ में बिलोंग करता है। क्लियर हुआ बात?
तो इसका मतलब यह कथन जो है हमारे पास सही आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस a कामा 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अगर यह 4 का गुणज है तो हम कह सकते हैं कि इम्प्लाई डैट a कामा a बिलोंग्स टू r। अगर a कामा a बिलोंग कर रहा r में तो r क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। क्लियर हुआ ये बात? कितने आसानी से आता है ये सब ना। चलिए अगला चेक कर लेते हैं, सम्मित संबंध चेक कर लेते हैं। सम्मित संबंध, ठीक हुआ। चलिए सम्मित संबंध में तो वहीं से जो दे रखा क्वेश्चन में वहीं से शुरू करेंगे। यदि a कामा b बिलोंग्स टू r, a कामा b बिलोंग कर रहा r में, तो इसका कहने का अर्थ क्या है, इसको लिख लो कि a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज, 4 का क्या है, गुणज है। अगर ये 4 का गुणज है तो क्या इसका उल्टा 4 का गुणज होगा, क्योंकि सम्मिति उल्टा अगर r में बिलोंग करता है तो सम्मिति होता है। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो आएगा b माइनस a, मॉड लगा दो, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक, क्यों गुणज है, क्योंकि चाहे b में से a को घटाओ चाहे a में से b को घटाओ, संख्या तो वही आएगा, तो 4 से गुणज होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस तो रह ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ b माइनस a 4 का क्या है, गुणज, 4 का गुणज है। अगर यह 4 का गुणज है तो हम कह सकते हैं कि यह बिलोंग करेगा b कामा a, उल्टा b कामा a बिलोंग्स टू r। अगर r में बिलोंग करेगा तो r क्या हो गया, सम्मिति संबंध है। r कैसा है, सम्मित संबंध है, r कैसा है, सम्मिति संबंध है। बस क्लियर हो गया ये बात। चलिए अगला देख लेते हैं, संकर्मक संबंध है कि नहीं है, इसको भी भैया चेक कर लेते हैं, संकर्मक संबंध। ठीक है, तो संकर्मक संबंध के लिए यहाँ ए बी बिलोंग करे आर में और बी सी बिलोंग करे आर में, तो बी और बी को हटा दीजिए, ए और सी बचता है, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो वही कंडीशन यहाँ रखेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू, यहीं से शुरू करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी, अगला मतलब एलिमेंट आ जाते हैं जो सी हैं, बिलोंग करेगा किसमें, आर में। अगर ये दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं तो कहने का दोनों का अर्थ क्या है, इसका कहने का अर्थ है कि a माइनस बी 4 का गुणज है, का गुणज है। ठीक है, तथा इसका कहने का अर्थ है कि b माइनस सी 4 का क्या है, गुणज है। ठीक है, ये भी 4 का गुणज है। तो लेकिन अगर हम बी को हटा दें तो ए माइनस सी क्या 4 का गुणज बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि हमने क्या माना, कि माना मॉड ऑफ ए माइनस बी ये है 4k1 हमने क्या माना, क्योंकि 4 का गुणज है इसलिए 4 से गुणा होगा ना, तो 4k1 हो जाएगा, 4k1। और तथा हमने दूसरा क्या माना कि b माइनस सी, मॉड ऑफ b माइनस सी जो है वो है 4k2। ठीक है, अगर हम मॉड को हटाएं तो बनेगा a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस चिन्ह लग जाएगा, मॉड हटेगा तो हो जाएगा 4k1। तथा और इसका क्या होगा, b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस, इसका भी वही होगा 4k2। अब दोनों को अगर जोड़ लें तो आएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k1 और प्लस माइनस 4k2। यहाँ से b से b हट गया तो आएगा a माइनस सी, क्या आया, a माइनस सी बराबर, ये हो गया प्लस माइनस हमने कॉमन निकाल लिया 4 और ये हो गया k1 प्लस k2।
और ये जो K1 K2 है इसको लिखना पड़ेगा K1 प्लस K2 बिलोंग्स टू Z में, क्योंकि Z क्या है, Z क्या भैया, पूर्णांक संख्या है ना, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। चले शुरू करते हैं। अगर a माइनस सी करने पर क्या आया है, 4 आया है। इसके मतलब ये जो K1 प्लस K2 है इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में वो 4 का गुणज है, क्योंकि तभी तो 4 से गुणा हुआ है। तो 4 से गुणा हुआ है तो अब तो जाहिर सी बात है, अगर इसको हम माड में लिखें a माइनस सी तो बनेगा 4 K1 प्लस K2। ठीक है, माड में लिखने पर माइनस हट जाता है इधर वाला। ठीक है, चाहे इधर लाएंगे तभी तो माइनस हट जाएगा। तो ये अगर सही है तो इम्प्लाइड डेट हम कह सकते हैं कि a माइनस सी जो है 4 का गुणज है। 4 का क्या है, गुणज है। अगर ये 4 का गुणज है तो अब तो क्लियर हो गया, a कामा सी बिलोंग करेगा R में। अगर R में बिलोंग करेगा तो R क्या हो गया, R संक्रमक संबंध है। संक्रमक, R क्या है, संक्रमक संबंध है। अगर R संक्रमक संबंध हो गया तो यह स्वतुल्य भी था, सममिति भी था और संक्रमक भी था। तो अब जब तीनों है तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः R क्या है, तुल्यता। R कैसा है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, बस यही तो आपको सिद्ध करना था। तो हम आशा करेंगे बच्चों आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने डिटेल्स में कोई नहीं बताएगा जितना बढ़िया से बता रहे हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक पार्ट हो गया, अभी तो एक पार्ट और बाकी है। चलिए दूसरा पार्ट लेते हैं, तो इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब कुछ दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, अच्छा इसको तो हम बस इतना ही मिटा रहे हैं क्योंकि बार बार अभी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही हम मिटाएंगे, इतना ही। ठीक है, इतना ही हम मिटाएंगे, बाकी तो अभी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पार्ट 2 देख लेते हैं। ये तो पहला पार्ट था भैया। चलिए दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है ना, दूसरा वाला दूसरा पार्ट है। दूसरा है करा आर ए कामा बी सच दैट इस प्रकार है ए बराबर बी है। अगर ए बराबर बी है तो ए तो स्वयं के बराबर हो ही सकता है, क्योंकि स्वयं से तुलना कराते हैं स्वतुल्य में। तो ए बराबर बी है, जैसे ए बराबर बी है तो अगर हम स्वयं से तुलना कराएं तो ए बराबर ए होगा कि नहीं, बार बार बताएं भैया, समझो करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बराबर ए। ठीक है, अगर ए बराबर ए है तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो आर स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है, आर कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। बस यही तो आपको करना था। चलिए आइए समिति देख लेते हैं। समिति में क्या करना है, वही काम करना है। ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर ए बराबर है बी के तो क्या बी ए के बराबर नहीं हो सकता। जब ये बराबर था तो ए बी बिलोंग करता था आर में, तो अगर बी ए के बराबर है तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। बस यही तो करना है यहाँ पर भैया, कितना सिंपल है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यदि क्वेश्चन से शुरू करेंगे, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। इसका कहने का अर्थ क्या है कि ए बराबर है किसके, बी के। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, कह दें कि बी बराबर ए, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अगर बी कामा ए बिलोंग कर रहा है आर में तो आर एक क्या हो गया, एक सममिति संबंध है। सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। बस क्लियर हो गया। चलिए अब आइए इसको देख लेते हैं। संक्रमक में क्या है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी और सी भी बिलोंग करना चाहिए, बी और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। और इन बी को हटा दीजिए तो ए और सी बचेगा, ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो सही बात है। इसका कहने का अर्थ है ए बराबर है बी के, इसका कहने का अर्थ है बी बराबर है ए के। तो बताओ अगर ए बी बराबर है, यहाँ से देख लेंगे दोबारा एक बार। अगर ए बी सी है तो ए बराबर है बी के, ए बी बराबर है बी के, और बी बराबर है सी के। तो बी तो दोनों के साथ बराबरी रख रहा है,
बी ए के भी साथ है और बी सी के पास है, इसका मतलब सी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। बस यही तो करना है यहाँ पर। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब तक के जितने क्वेश्चन थे सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, ठीक है, ये समझिए। तो लिखेंगे कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, कहने का अर्थ क्या है, ए बराबर है बी के तथा इसका कहने का अर्थ है बी बराबर है सी के। तो ये बताओ, अगर ए बराबर है बी के तो बी बराबर सी है, तो ए और सी तो बराबर होगा, तो ए बराबर होगा सी के। तो अगर ए सी के बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो सी लिखेंगे, तो आर संक्रमक संबंध है, आर संक्रमक संबंध है। अगर आर संक्रमक संबंध है तो तीनों नियम को फॉलो कर रहा है। जब तीनों नियम को फॉलो कर रहा है तो अतः स्वतुल्य संबंध है। अतः हम लिख सकते हैं कि आर एक स्वतुल्य संबंध है। तो आर कैसा हो गया, एक स्वतुल्य संबंध हो गया। बस यही तो भैया आपको दिखाना था। बस कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब तक जितना क्वेश्चन करते आ रहे हैं, एक आपको क्वेश्चन दे रखा था, आप उसको करके दिखा देते थे, लेकिन आपको अब की बार क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है, उदाहरण देनी है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। कह रहा है कि ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला सममिति हो परंतु ना तो सहतुल्य हो और ना संक्रमक हो, दूसरा संक्रमक हो परंतु ना तो सहतुल्य हो और ना ही सममिति हो, तीसरा सहतुल्य तथा सममिति हो किंतु संक्रमक न हो, चौथा है सहतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सममिति ना हो, और पांचवा है सममिति तथा संक्रमक हो किंतु सहतुल्य ना हो। इस प्रकार के आपको उदाहरण ढूंढ के यहाँ पर देनी है, ठीक है। बहुत उदाहरण है यार, दिमाग में बैठाओ, इतना क्वेश्चन करते आ रहे हैं, आपको रट गया है सभी क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे तरह से। तो आइए यहाँ से देख लेते हैं। पहला, अगर हम पहले के लिए दें, सबसे पहले तो हम एक मान लेते हैं कि हमने माना समुच्चय मान लिया हमारे पास एक समुच्चय है जो ए है, हमारे पास इसके अवयव जो हैं 1 2 3 इस प्रकार के हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले के लिए उदाहरण दें तो संबंध आर कैसे बनेगा, पहले का उदाहरण कह रहे हैं। पहले में क्या कह रहा है, सममिति हो किंतु सहतुल्य और संक्रमक न हो। सहतुल्य और संक्रमक नहीं होना चाहिए, लेकिन सममिति होना चाहिए, ठीक है। सम्मति हो, सम्मति के लिए क्या होता है कि अगर 1 2 का संबंध है, उसका उल्टा भी संबंध रखना चाहिए। सम्मति का अर्थ यही है, ए बी का संबंध बन रहा है तो बी ए का भी संबंध बनना चाहिए, उल्टे का संबंध। तो उल्टा बना लो कोई भी इसमें से, जैसे 1, 2 कर दें और इसका उल्टा कराएं, तो बताइए अगर इसका उल्टा कराएं तो बनेगा कि नहीं, 1 2, 2, 1 बनेगा कि नहीं, ठीक है। अगर और यहाँ से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं कि 1, 3 कर लो और 3, 1 कर लो, ठीक है। अब ये सब देखो सममिति हैं, क्योंकि इसका दोनों का संबंध देखो 1 और 2 है तो इसका उल्टा 2 1 है, इसका 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 है। तो इस प्रकार का जो है ये सममिति का संबंध रखता है, ये सममिति बना रहा है, लेकिन ना तो सहतुल्य बना रहा है ना तो संक्रमक बना रहा है। सहतुल्य में 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 होने। सहतुल्य में संक्रमक क्या होना चाहिए, अगर 2 2 का मिल रहा है यहाँ पर 2 2 को हटाने पर 1 1 का होना जरूरी है, 3 3 को हटाने का 1 1 का जरूरत होनी है, ठीक है। 2 और 1 1 का हटाने पर 2 और 3 का होना जरूरी है, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण ये होगा, ठीक है। चाहे तो आप कुछ लिख भी सकते हैं कि कोई बात नहीं, उदाहरण में ऐसे दिखा लीजिए, बस उतना ही बहुत है, ठीक है। आइए दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा एक और लिख लेते हैं, आर कैसा। दूसरे में कह रहा है कि संक्रमक हो किंतु ना तो सहतुल्य हो और ना ही सममिति, मतलब सहतुल्य और सममिति नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, संक्रमक होना चाहिए। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, संक्रमक में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन बी को हटाने पर ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का उदाहरण लेना है। चलिए ले लेते हैं, जैसे 1, 2 है, 1, 2 है
और अगला ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 2 कामा अच्छा अगर यहाँ पर 2 कामा 1 लिया हमने तो तुरंत क्या बन जाएगा, समिति बन जाएगा। ठीक है, तो समिति बन जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। हमको क्या बनाना है, संक्रमक बनाना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं 2 कामा 3। क्या ले लेते हैं, 2 कामा 3। अब बताओ 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है। अब अगर 2 को हटा दूँ तो 1 कामा 3 होना चाहिए, तो 1 कामा 3 कर लो। यहाँ पर बन गया। ये क्या बन गया, बन गया ना संक्रमक। यह ना तो सहतुल्य बन रहा है और ना तो समिति बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अगर इन दोनों को हटाते हैं, देखो 1 और 3 है, 1 3 का उल्टा है नहीं, 2 1 है, 2 1 उल्टा है नहीं, 2 3 है तो 2 3 का उल्टा है नहीं। जब उल्टा नहीं तो समिति नहीं। सहतुल्य में 1 1 का संबंध, 2 2 का संबंध, ये भी नहीं है। अब संक्रमक है क्योंकि 1 2 है और 2 3 है, तो 2 2 से शुरू वाले यहाँ है और 2 2 को हटाने पर 1 और 3 आते हैं। तो क्लियर सी बात है नहीं। कितने आएंगे, 1 और 3 तो है ये है। अगर यहाँ से संबंध बनाते हैं, इन दोनों से अगर संबंध बनाते हैं तो 2 2 हटाने पर यहाँ पर, तभी कुल मिलाकर यहाँ पर संक्रमक संबंध बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हो जाएगा। ठीक है, और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि r बराबर 1 कामा 3 कर देते हैं, 1 कामा 2 कर देते हैं, 1 कामा 2। ये भी तो भैया संक्रमक है। क्यों, क्योंकि 1 और 2 है और 2 से शुरू होने वाली कोई संख्या नहीं है। ये भी तो हमने बताया है, जब 1 और 2 हो, मतलब 1 और 2 है और 2 से शुरू होने वाली कोई संख्या नहीं, जब अगला कहीं मैच ही ना करे, किसी संबंध ही नहीं बनाए, तो वहाँ भी क्या होता है, संक्रमक संबंध होता है। ये भी हमने नोट पॉइंट में बहुत बार लिखाया है और बताया भी है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, संक्रमक संबंध होगा, जाहिर सी बात है। तो ये था उदाहरण नंबर 2 का, हमने एक उदाहरण दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में कैसे संबंध बनेगा। तीसरे में कह रहा है कि स्वतुल्य तथा समिति, स्वतुल्य हो समिति हो लेकिन संक्रमक ना हो। स्वतुल्य बनाना है तो कर दीजिए। स्वतुल्य में 1 कामा 1 का संबंध, 2 कामा 2 का संबंध और 3 कामा 3 का संबंध हो गया स्वतुल्य। समिति कह रहा है कि इसका अपोजिट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका अपोजिट बनाए तो 1 1 का उल्टा 1 1 स्वयं होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 स्वयं होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 स्वयं होगा। लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जैसे समिति की अगर बात करें तो ये भी तो बनेगा कामा। अच्छा, अगला हम ले लेते हैं 2 कामा या 1 कामा 2 ले लेते हैं, 1 कामा 2 और इसका उल्टा ले लीजिए 2 कामा 1। तो बताइए सभी जो जितने पद दिख रहे हैं, यह जो है 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 का, 3 का 3 से है। इसका मतलब यह जो है स्वतुल्य दिखा रहा है और समिति भी दिखा रहा है। 2 1 का उल्टा 2 3 है। लेकिन अगर इतने ही पद रखें तो यह संक्रमक भी बन जा रहा है। क्यों, क्योंकि संक्रमक कहता है कि जो पहले घटक का, मतलब पहले का पहला पॉइंट और लास्ट वाले का जो दूसरा पॉइंट है, दोनों क्या होना चाहिए, आपस में संबंध बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 का C से संबंध होना चाहिए। तो इसमें से अगर हम बनाएं तो देखो 2 2 का काम, 2 2 को हटाने पर 1 1 आता है और 1 का संबंध यहाँ पर है। ठीक है, अगर इन दोनों से संबंध रखें तो 2 1 होता है, 2 1 यहाँ पर है। अगर हम इन दोनों से संबंध रखें तो 1 2 आता है, तो 1 2 भी यहाँ पर है। इसका मतलब यह तीनों है। लेकिन अगर कुछ पॉइंट और जोड़ देते हैं, जैसे कुछ और जोड़ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने जोड़ लिया 2 कामा 3। ठीक है, 2 कामा 3 और या 1 कामा 3 और 3 कामा 1, 3 कामा 1। अच्छा, इस पॉइंट को जोड़ने पर, इस पॉइंट को जैसे हमने जोड़ा, यह संक्रमक नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि अगर हम 1 से, देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है कि नहीं। अगर 1 1 का संबंध हम रखें तो 1 1 हटाने पर 1 3 आएगा, 1 3 तो है खुद। अगर हम यहाँ पर 3 3 का संबंध रखें तो 1 1 यहाँ पर है। ठीक है, अगर यहाँ से 1 1 का संबंध रखें तो 1 1 यहाँ से 1 1 को हटाने पर 2 और 3 आ जाना है। देखो कैसे, जैसे 2 कामा 1 है, ये बिलोंग कर रहा आर में, और 1 कामा 3 है, ये भी बिलोंग कर रहा आर में। और जैसे हमने क्या किया, 1 1 को हटाया, ये आ गया 2 कामा 3, ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो 2 कामा 3 कहीं है, नहीं है। जब नहीं है तो यह नहीं है। बस यही तो पॉइंट यहाँ पर पकड़नी थी इस एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। चौथा कह रहा है, ये तो हो गया दोनों तीनों। चौथा कह रहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रमक हो, स्वतुल्य हो संक्रमक हो किंतु समिति ना हो। समिति नहीं होना चाहिए और सभी होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। इसके तो लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उदाहरण जैसे 1 कामा 1 कर लो, 2 कामा 2 कर लो और 3 कामा 3 कर लो। तो यह क्या बना रहा है, यह तो सहतुल्य बना ही रहा है ना, सहतुल्य बना रहा है।
अब लेकिन संक्रमक भी बनाना चाहिए। संक्रमक के लिए कर लीजिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से कर लो 1.2, ठीक है 1.2 कर लो, और इसका उल्टा 2. उल्टा नहीं होना चाहिए ना, एक एक का संबंध अगर रख रहा है तो 2 और 1 का मतलब 2 2 का संबंध रखना चाहिए, ये तो सही है। तो यहाँ पर 3 और या 2 और 3 का संबंध रखा लेते हैं, 2 और 3 का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। अगर 2 2 का यहाँ पर कंबाइन बनाएं तो 2 और 3 होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो पाएगा। अगर हम 1 और 3 से करते हैं तो 2 2 1 3 आएगा, तो 1 3 तो इसमें है, ये नहीं है, ये भी नहीं बन पा रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। बस इतना ही रखिए, यही बहुत है। जैसे 1 और 2 है, 1 का शुरू होने वाली संख्या यहाँ है, और 1 2 है, 1 2 खुद में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो अगर हम 1 3 से रख लेते हैं, अगर 1 3 कर लेते हैं, तो 1 3 अगर कर लें तो 1 से यहाँ पर हटाने पर ये आएगा 1 3, जो कि खुद में है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यही इतना बहुत है, ठीक है। ये भी हमारे पास संक्रमक है, संक्रमक नहीं है, बाकी स्वतुल्य और सममिति है। इस टाइप को अगर परिभाषा को आप बैठा लिए दिमाग में, इतना क्वेश्चन कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 5वां देख लेते हैं। कह रहा है कि सममिति होना चाहिए, संक्रमक होना चाहिए, लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। आपकी बात स्वतुल्य ना हो तो स्वतुल्य के लिए कि स्वयं से स्वयं का संबंध हटा दो, बाकी सभी को लिख लो। जैसे अगर 1 का 2 से संबंध रखें तो 2 का 1 से रख लो, लेकिन 2 2 हटाने पर 1 और 1 भी आना चाहिए, तो कर लो 1 1, क्या दिक्कत है। 1 1 का संबंध हो गया, 1 1 का संबंध हो गया, ठीक है। बस यही तो हो गया आपका एग्जाम्पल, पूरा हो गया भैया। 1 1 1 1 जैसे 1 2 है, 2 1 भी है, कोई बात नहीं। 1 1 2 2 को हटाने पर 1 2 आ गया, ये तो सममिति हो गया, सॉरी संक्रमक हो गया। लेकिन सममिति के लिए क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, तो दोनों का उल्टा है। लेकिन संक्रमक ना हो, कह रहा है कि संक्रमक हो लेकिन स्वतुल्य ना हो, और स्वतुल्य में 1 1 है लेकिन इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 2 का कहीं जोड़ा नहीं दिख रहा है। अगर 2 2 होता तो तीनों बन जाते। बस यही था हमारे पास एग्जाम्पल, 5 ठे यहाँ पर हमने दिया, 5 का एग्जाम्पल। तो हमें आशा होगा बच्चों आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा ना। अगर नहीं समझ में आया है कमेंट में कमेंट कर दीजिए, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें जो है मोटिवेशन करता है पढ़ाने में, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप सब शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में या जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।